नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, खबरें अच्छी लगती हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब के अलावा आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें आगे बढ़ने की एक शक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। अब हम आते हैं खबर पे। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो किस लिए आखिर दिल्ली पुलिस को अपने अंडर में मांगा करते थे। दरअसल वो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, वो दिल्ली के अंदर महंगी होती करोड़ों की जमीनों को कब्जाने पर लगे हुए थे। इसलिए उनका एक विचार था कि पुलिस हमें दे दी जाए और उनके जितने भी एमएलए, जितने भी लोग हैं, वो जमीनों को कब्जाना शुरू कर दें, अवैध रूप से कब्जे करना शुरू कर दें, क्योंकि पुलिस अगर उनके पास होगी तो ये सब काम वो कर पाएंगे। दरअसल हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज दिल्ली की जो हमारे जो सीजेआई हैं भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अदालत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल इस मामले के अनुसार मामला तो किसी और सुनवाई किसी और की चल रही थी, लेकिन वहां पर जो एमिकस क्यूरी है के परमेश्वर, उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले को बताया, सचमुच वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल अब हम आपको बताते हैं मामला पूरा है क्या। कि जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, यानी कि दयाल उपाध्याय मार्ग पर राउज एवेन्यू पर जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, वो असल में अवैध रूप से चलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उस पर कब्जा कर रखा है और वो कब्जा वापस नहीं देना चाहते। दरअसल ये जो जमीन है, दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है। तो ये जो जमीन को जब लेने दिल्ली हाई कोर्ट के लोग, रजिस्ट्रार जनरल जब वहां पर गए, उनके लोग वहां पर गए, तो आम आदमी पार्टी ने इस जमीन का कब्जा देने से इनकार कर दिया। ये एक बड़ा मामला था। इस पर आज जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इस बात पर नाराज हो गए और उन्होंने नाराज होकर कहा कि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये आखिर पूरा मामला है क्या, और इस पर आखिर ये दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल इसको इसको इस पूरे ऑफिस को, इस जमीन को वापस क्यों नहीं लौटा रही है। इसके लिए आज उन्होंने जो पीडब्ल्यूडी सचिव हैं, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव को अगली तारीख पर रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक करके, अगली तारीख यानी सोमवार की ये तारीख लगी है, तो सोमवार को इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है इसके अंदर। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस पर कब्जा किया हुआ है, सचमुच वो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर चौंकाने वाला मामला है। सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है, फिर चाहे वो कोई राजनीतिक दल ही क्यों ना हो। हाई कोर्ट को कब्जा दिया ही जाना चाहिए इस मामले का, और हाई कोर्ट इस जमीन का किसी भी मामले में कहीं पर भी जनता के हित में चाहे उपयोग करे किसी भी तरीके से। और उन्होंने अगली तारीख सोमवार के लिए इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि सोमवार को इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत हो और समाधान निकालने की जो पूरा मामला है उसको सुनिश्चित किया जाए कि इस पर समाधान निकाला जाना चाहिए। जहां से अतिक्रमण हटाने की बात है, उस अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए। दरअसल एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने बेंच को सूचित किया कि सरकार को एक पार्टी से कब्जा वापस लेना था जमीन से, और इसे हम देना चाहते थे, यानी कि हाई कोर्ट को हम देना चाहते थे। अधिकारी कब्जा लेने गए तो उन्हें बताया गया कि यह कब्जा आम आदमी पार्टी के हाथ में है, यानी कि वहां पर आम आदमी पार्टी का एक दफ्तर चल रहा है। और अदालत ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे को जिस तरीके से मजबूत करने के लिए, कई तरीके के अपने ऑफिस खोलने के लिए उन्हें जगह चाहिए होती है, तो इसके लिए ये जगह चाहिए थी, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है और राउज एवेन्यू पर है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बराबर में इनका आम आदमी पार्टी का जहां दफ्तर है, तो ये जमीन वहां पर है। तो जब ये आम आदमी पार्टी, ये सरकार आम आदमी पार्टी से वहां कब्जा लेने गए, तो उसको मना कर दिया गया, क्योंकि कब्जा दिल्ली सरकार को लेना है। तो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी सत्तासीन है। तो जब ये कब्जा लेने के लिए गए, तो उनको पूरी तरीके से मना कर दिया गया कि ये तो आम आदमी पार्टी ने इस पर जो ऑफिस बना रखा है, और इस पर इसके लिए आम आदमी पार्टी को कब्जा देना है, जो नहीं दे रही है, ये बात सामने आई। तो इस सारे मुद्दे से निपटने के लिए एक मामले में
ध्यान दिया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एमिकस क्यूरी के परमेश्वर से इस मामले में सूचित करने को कहा है कि राजनीतिक दल का कार्यालय वहां बनाया गया है वो इस जमीन को वापस ले। दिल्ली सरकार के कानून सचिव भरत पराशर ने अदालत को यह भी बताया कि उक्त जमीन पर 2016 से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ये एक बड़ा मामला है, आप समझिए। तो इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो पूरी तरीके से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की जो ओर से जो पेश वकील है उनको चेतावनी तक दे डाली कि उच्च न्यायालय को जमीन वापस कर दी जानी चाहिए। और पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दिल्ली जिला न्यायालय में जो बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने के जो उदासीनता रवैया के लिए सरकार की अवहेलना की थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि सरकार वैसे तो कोई काम नहीं करती है, लेकिन जिस तरीके से जमीन को उन्होंने कब्जा रखा है अवैध रूप से, वो बहुत गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ये जमीन वापस दी जानी चाहिए। और डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए सोमवार की जो तारीख निश्चित की है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। यानी कि बहुत जल्दी ये होने वाला है कि आम आदमी पार्टी से जो उसका राष्ट्रीय ऑफिस है, जो वो बताते हैं, वो बहुत जल्दी छिनने वाला है। क्योंकि जहां पर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय ऑफिस कार्यालय बनाया हुआ है, वो जमीन ही अवैध रूप से आम आदमी पार्टी ने कब्जा रखी है। आप समझिए किस तरीके से इन्होंने, जब वहां पर हाई कोर्ट की तरफ से टीम गई कब्जा लेने के लिए, तो इन्होंने कब्जा नहीं दिया। यानी कि जानबूझकर, अब इसमें कोई दो राह नहीं है कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जानबूझकर इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। और उनको इस बात की जानकारी है कि ये जो जमीन है, ये जो जिस पर उनका कार्यालय है, ये जमीन उनकी नहीं है, ये जमीन हाई कोर्ट की है। दरअसल ये पूरा लुटियन जोन लगता है। और यहाँ पर सारा का सारा जो एनडीएमसी पूरे देखते हैं, इससे अगर आगे देखेंगे तो आप इसके सामने की तरफ कांग्रेस का ऑफिस है, सीपीआई का ऑफिस है, फिर आगे और चलेंगे तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का भी अब राष्ट्रीय ऑफिस इसी रोड पर है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने जिस जमीन को कब्जाया है, जिस जमीन पर उन्होंने अपना ये कार्यालय खोल रखा है, वो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट अपनी जमीन को वापस लेने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है। इसके लिए बाकायदा एक टीम भी भेजी गई थी, लेकिन इस टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी इस जमीन को वापस नहीं करना चाहती है। आप समझिए कि किस तरीके के लोग हैं ये, किस तरीके से जमीनें कब्जाने वाले लोग हैं। इसीलिए ये बार बार अपने पूरे कार्यकाल के अंदर ये बार बार दिल्ली पुलिस को मांगा करते थे कि दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए। अभी तक भी इनकी यही डिमांड है कि दिल्ली पुलिस हमें दे दी जाए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जिस तरीके के लोग हैं, इस मामले से पूरी तरीके से समझ में आता है कि ये किस तरीके से जमीनों को कब्जाने पर उतारू हैं। तो अब समझिए कि वो दिन दूर नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय दफ्तर है वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से जल्दी ही छिनने वाला है। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो दुर्दिन आ रखे हैं, बुरे दिन आ रखे हैं, वो बहुत जल्दी उनका राष्ट्रीय कार्यालय भी छिन जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और सोमवार को इसकी तारीख लगी है। अब देखते हैं कि सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच आखिर इस मामले में क्या फैसला देती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।